देखिए बेल डायग्राम को मैं आपको समझा रहा हूं कि बेल डायग्राम कैसे बनता है। इसको कभी एक्सेस से टच नहीं करना, थोड़ा ऊपर से अपन को ये रहना है। ये आपका बेल डायग्राम होता है, ये इसकी मिडिल लाइन होती है, इसे मीन कहते हैं, इसे अपन मीन कहते हैं, ध्यान रखना। ये आपका मीन कहलाता है, ये वाला पॉइंट। तो यानी 50% मार्क पे तो ये हो गया। तो जैसे मान लेते हैं कि मीन जो है क्वेश्चन में दे रखा है 26 डेज, ये दे रखा है 26 डेज। आपको पूछा है 27 डेज, यानी यहां पूछा है। तो देखो 50% काम तो इसी में हो जाएगा, क्योंकि जो बेल्ट मीन है वो आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। 50% पार्ट ये होता है, 50% पार्ट ये होता है। तो यहां तक आ गया तो 26 डेज तो हो गया। आपको पूछा 27 डेज, तो आप यहां से लेके यहां तक का एक और कैलकुलेट कर लेंगे। तब ये यहां से लेके यहां तक अगर हो गया तो ये 27 डेज का हो गया। भाई 26 तो मीन ही था, और 1 डे का हमने 2 डेज का एक और कैलकुलेट कर लिया, तो ये 27 डेज का हो गया। अब ये 27 डेज है, तो मीन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 0.5, तो 26 डेज की तो हो जाएगी 0.5। और इस एरिया की आपने अभी से अलग से कैलकुलेट की है। आपने अलग से क्या कैलकुलेट की है? ये आपने कैलकुलेट किया 0.1628। तो 0.5 में 0.1628 और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.6628। इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो 66.28% बोलेंगे। तो 27 दिन के अंदर कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी 66.28 डेज है। तो ये तो होने की है, ना होने की चाहिए हो तो 100 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 33.72%। ये ना होने की होगी, ये होने की प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल में से अगर होने की प्रोबेबिलिटी को लेस कर दिया जाए तो ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप निकल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज क्रैश कॉस्ट। नाम से ही पता लग रहा है कॉस्ट को क्रैश करना, यानी कॉस्ट को कम करना। अब ये सब चीजें कैसे होती हैं वो इस क्वेश्चन में अपन सीखेंगे। थोड़ा सा बड़ा मेथड होता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्रैशिंग द प्रोजेक्ट यानी क्रैश कॉस्ट अपन सीख रहे हैं। अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे पर्पस ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है। ठीक है, और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन नंबर 24 मेरी वर्कशीट में है। क्या लिखा है देखो, एक्टिविटीज दे रखी हैं आपको, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4 सारे दे रखे हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन में ये काम एक एक्टिविटी जो है ना, ये 1 to 2, वो वैसे 9 दिन में हो जाती है। और वैसे क्रैश ड्यूरेशन आप मतलब एक्स्ट्रा लेबर लगाकर, एक्स्ट्रा टाइम कराकर, ओवर टाइम करा के काम कराओ तो आप 6 दिन में भी क्रैश टाइम में काम करा सकते हो। तो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का मतलब होता है ये। अच्छा, नॉर्मल कॉस्ट इसकी जगह लगेगी, 9 घंटे में आप काम कराओगे तो 640 रुपए लगेगी, ये नॉर्मल कॉस्ट है। लेकिन आप क्रैश कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो सर अगर 6 दिन में कराओगे तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा मजदूर रखने पड़ेंगे, उनसे ओवर टाइम कराना पड़ेगा, तो फिर 640 में नहीं होगा। क्रैश कॉस्ट अगर आप इसको 6 दिन में कराओगे तो ये काम 700 रुपए में होगा, ज्यादा रुपए लगेंगे आपके। कम दिनों में काम कराना है तो ओवर टाइम कराना पड़ेगा, तो मजदूर को ओवर टाइम वेजेस भी देनी पड़ेगी, तो आपके क्रैश कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, और आगे आपको कह रखा है क्वेश्चन में, स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द जॉब इन द टेबल गिवन बिलो with the each job listed in the normal and minimum crash time days दे रखे हैं। the normal and crash cost of the each job is as given, जो अपन ने देख लिया। what is the normal and minimum project length, एक तो ये पूछा है। and if overhead cost are ₹60 per day then find out the cost schedule of the different duration। ठीक है, दो चीजें। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर डे। अब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट स्लोप का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्रैश कॉस्ट जो बड़ी कॉस्ट है माइनस नॉर्मल कॉस्ट जो कम कॉस्ट लगती है, नॉर्मल टाइम जो ज्यादा टाइम है माइनस क्रैश टाइम जो कम टाइम में आप कर देंगे। तो हमेशा बड़े में से छोटा लेस होना, सीधी सी बात है। क्रैश कॉस्ट आपकी जैसे पहले वाले का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये पहली रो का, इसका कॉस्ट स्लोप कैसे निकला। इसकी क्रैश कॉस्ट है 700 रुपए, जबकि नॉर्मल कॉस्ट ये 640 में ही हो सकता था। इसका नॉर्मल टाइम है 9, जबकि क्रैश टाइम में हम इसको 6 दिन में ही कर देंगे। तो 700 माइनस 640, आपके 60 रुपए अलग लग जाएंगे 3 दिन कम करने के लिए। तो पर डे की कॉस्ट आपकी कितनी लग जाएगी, 20 रुपी। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और ये 20 आपका जो कहलाएगा ये कॉस्ट स्लोप कहलाएगा, ये आपका कॉस्ट स्लोप कहलाएगा। जैसे आपको सेकंड रो का कैलकुलेट करना है, तो क्रैश कॉस्ट 575 माइनस नॉर्मल कॉस्ट 500 दैट इज 75,
देन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम दैट इज 3, तो 75 डिवाइड बाय 3 दैट इज 25। इस तरीके से आप सारी कॉस्ट स्लोप निकाल सकते हैं। नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट आपका नॉर्मल कॉस्ट अगर मैं टोटल करूं तो वो आपकी आती है 1940, यानी नॉर्मली ये मेरा प्रोजेक्ट जो है 1940 रुपए में हो सकता है। पर अब मैं क्योंकि क्रैशिंग कराऊंगा तो ऑब्वियस है ये कॉस्टिंग्स लगेंगी और उसके हिसाब से फिर मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। वो सब मैंने यहाँ देखो कैलकुलेट कर रखे हैं। 575 माइनस 500 डिवाइड बाई 8 माइनस 5, 25 रुपये लग गया। ये 25 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से आपको हर रो के कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि ये क्रैश डेज करने के लिए आपकी पर डे की कॉस्टिंग कितनी लगेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ अपन ने नेटवर्क बना रखा है, आपकी एक्टिविटी दे रखी है 1 से 2, इनके डेज दे रखे हैं 9, हमेशा नॉर्मल लिखने अपन को 9 डेज दे रखे हैं। फिर कह रखा है 1 से 3 और इसके नॉर्मल डेज दे रखे हैं 8। फिर दे रखा है 1 से 4, इसके नॉर्मल डेज दे रखे हैं 15। और फिर दे रखा है 2 से 4 और इसके नॉर्मल डेज दे रखे हैं 5। फिर दे रखा है 3 से 4, इसके डेज दे रखे हैं 10 और 4 से 5 इसके डेज दे रखे हैं 2। ये सब हो गया। और जब आप इसकी क्रिटिकल पाथ बनाते तो लॉन्गेस्ट पाथ आपको लेना, वो क्रिटिकल पाथ आपका ये है, ये आपका क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ हुआ 1 3 4 5। तो अब अपन ने यहाँ 1 3 4 5 तो अपन ने ये ले लिया, ये सबसे ज्यादा ड्यूरेशन 20 डेज इसी में लग रही है। बाकी और भी तो पाथ हैं, 1 2 4 5 भी है और 1 4 5 भी है। देखो 1 2 4 5 भी है, उसमें 16 डेज लग रहे हैं। 1 4 5 भी है, उसमें 17 डेज लग रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा लेना है मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम लेना है, इसलिए ध्यान रखना हमने 20 डेज वाला सेलेक्ट किया है। तो क्रिटिकल पाथ आपका हो गया कितना, 20 डेज का। लेकिन अपन ने ऑल्टरनेटिव पाथ भी रखे हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव पाथ बहुत काम आएंगे, इसलिए सारे पाथ बनाए गए हैं। तो ये डिफरेंट पाथ जो हैं वो हमने बना लिए हैं। ये सभी मतलब आपको नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा और डिफरेंट पाथ भी बनाने पड़ेंगे। अब मैं ले रहा हूँ कि सर नॉर्मल कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो नॉर्मल कॉस्ट तो मैंने आपको बताई दी थी यहाँ, ये रही नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आपकी थी 1940, जो अपन ने नॉर्मल डेज की नॉर्मल कॉस्ट निकाली थी ये 1940 थी। तो ये तो लगनी लगनी है, तो 1940 तो लगेगी लगेगी, तो ये तो गिवन है। और क्वेश्चन में ये भी कहा था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 60 रुपए पर डे है। ये भी लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि अगर ओवरहेड कॉस्ट का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो 60 रुपए पर डे, और आपके डेज कितने लगने वाले हैं 20, क्योंकि क्रिटिकल पार्ट 20 है। तो 20 के हिसाब से 60 रुपए आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगेगी। तो नॉर्मल कॉस्ट तो आपकी लगेगी लगेगी 1940 की, 1200 की आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगेगी। कुल मिलाकर आपका 3140 रुपए का नॉर्मल कॉस्ट लगनी लगनी है। मतलब जब आप क्रिटिकल पाथ के थ्रू चलेंगे तो आप कितने खर्चे तो लगेंगे ही लगेंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्रिटिकल जो पाथ है और जो मेरा नेटवर्क है मैंने दोबारा बनाया, दोबारा आपको समझाने के लिए बनाया। ये मेरा नेटवर्क है और मुझे पता था कि ये एक्टिविटी मैं 9 दिन में करता हूँ। अब अगर मैं इसको क्रैश करता हूँ तो मैं पहली बात तो मैं क्रैश कितने दिन से कर सकता हूँ और मेरे को उसमें क्रैशिंग की कॉस्ट क्या लगेगी, ये मुझे पता करना है। एक्टिविटी 1 से 2 तो ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए एक्टिविटी 1 से 2 की बात कर रहा हूँ, उसको मैं 9 से 6 दिन तक ला सकता हूँ, यानी मैं 3 दिन की क्रैशिंग कर सकता हूँ और पर डे मेरी कॉस्टिंग जो लगेगी वो 20 रुपये लगेगी, ये मेरे को पता है। 3 दिन की क्रैशिंग की कॉस्ट 20 रुपए। ऐसे 1 से 3 को मैं 8 से 5, मैं 3 दिन इसमें भी क्रैश कर सकता हूँ, पर यहाँ मेरे रुपए 25 रुपए लगेंगे। ऐसे मैं 1 से 4 वाले को भी 15 से 10 5 दिन कम कर सकता हूँ, पर डे मेरे यहाँ 30 रुपये लगेंगे। ऐसे 2 से 4 को मैं 5 से 3 2 दिन कम कर सकता हूँ और इसमें मेरे पर डे की कॉस्ट 10 रुपए लगेगी। 3 से 4 वाली एक्टिविटी को मैं 10 से 6 दिन पे ला सकता हूँ, यानी 4 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे पर डे 15 रुपए लगेंगे। और 4 से 5 वाले को मैं 2 से 1 यानी 1 दिन कम कर सकता हूँ और उसके मेरी पर डे की कॉस्टिंग 40 रुपये लगेगी। तो जितने दिन मैं कम कर सकता हूँ और उसकी पर डे की कॉस्ट क्या है वो सब मैंने यहाँ पुट करी है। ये देखिए इस नए वाले में कि मैं इसको 9 वाले को 3 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 20 रुपए लगेंगे। इसको मैं 3 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 25 रुपए लगेंगे। इसको मैं 5 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 30 रुपए लगेंगे। इसको मैं 2 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 10 रुपए लगेंगे। इसको मैं 4 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 15 रुपए लगेंगे। इसको मैं 1 दिन कम कर सकता हूँ, मेरे 40 रुपए लगेंगे। तो ये सब मैंने फर्स्ट टेबल से डेटा जो है वो आपका लिया है। तो देखिए हमारे 3 क्रिटिकल पाथ अलग अलग हैं। एक में 20 डेज लग रहे हैं, एक में 17 डेज लग रहे हैं, एक में 16 डेज लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन डेज को क्रैश करूं, तो मेरे 20 डेज वाला जो क्रिटिकल पाथ है उसको कम से कम कॉस्ट में मैं क्रैश करना चाहता हूं और उसको
मेरे जो ऑल्टरनेटिव दूसरा वाला जो क्लोजेस्ट है ना 17, वहां तक लाना चाहता हूँ। 3 दिन में क्रैश करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं मेरे चार्ट में 3 दिन तोड़ना चाहता हूँ, तो 3 दिन में कहाँ से तोड़ सकता हूँ। सबसे कम कॉस्ट क्या है, देखो यहाँ 20 रुपए लग रहे हैं, यहाँ 10 रुपए लग रहे हैं, यहाँ 40 रुपए लग रहे हैं, यहाँ 15 रुपए लग रहे हैं, यहाँ 25 रुपए लग रहे हैं, यहाँ 30 रुपए लग रहे हैं। सबसे कम कॉस्ट का है कि सर सबसे कम कॉस्ट तो यहाँ 10 रुपए है, पर 10 रुपए हमारे क्रिटिकल पाथ में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पाथ जो है ना वो है ये, और हम क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन ही तो कम कर रहे हैं। तो इस क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन में सबसे कम जो है ना वो है आपका ये वाला, क्योंकि ये तो 25 रुपये है, ये 40 रुपये है, ये 15 रुपये है, तो मैं इसी को कम करना चाहता हूँ। तो इसमें से वैसे तो 4 दिन अवेलेबल हैं, पर मैंने कहा अपन 17 तक ही नीचे जा सकते हैं अपने क्लोजेस्ट वे तक, तो मैं यहाँ 3 ही दिन तोड़ूंगा। तो पहला रिडक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी की क्रैशिंग कर रहा हूँ, क्रैशिंग एक्टिविटी 3 से 4 वाली एक्टिविटी को तोड़ूंगा, और वो भी सिर्फ 3 दिन, वो भी सिर्फ 3 दिन, क्योंकि एक बार मेरे को 17 तक पहुंचना है। मेरे पास ऑप्शन जो है वो है, कौन कौन से थे मेरे पास ऑप्शन, एक थे 16 दिन, एक थे 17 दिन, एक थे 20 दिन। मैं 20 वाली को सबसे क्लोजेस्ट तक ले जाता हूँ और 3 दिन तोड़ रहा हूँ। 3 दिन तोड़ा, 15 रुपए मिनिमम है, क्योंकि 25 भी है और 40 भी है और 15, तो 15 रुपए वाले सबसे कम खर्चा मेरा यही लगेगा। तो मैं इस एक्टिविटी को 3 दिन से तोड़ूंगा और मेरे 15 रुपए पर डे की कॉस्टिंग जो है ना वो लगेगी। अब देखिए, अब मैं वापस से क्रिटिकल पाथ समझा रहा हूं आपको। ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, ये ऊपर वाले से कॉपी किया है। बस यहाँ पहले 10 डेज थे ना, मैंने 3 दिन तोड़ दिए, तो वो कितने दिन हो गए, अब वो 7 दिन हो गए। बाकी वही है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 2 है, ये 2 है। बस मैंने इस एक्टिविटी को तोड़ा है, 3 से 4 की एक्टिविटी को 3 दिन से तोड़ा, तब ये मेरे दिन हो गए 7। मैंने इस एक्टिविटी को तोड़ा है, तो मैंने मार्किंग कर दी जिससे आपको पता रहे कि कौन से डेज मैंने तोड़े हैं। अब यहां से आगे अपन चले कि हमारी प्रीवियस कॉस्ट कितनी थी। तो प्रीवियस कॉस्ट का टोटल आपने किया था, ये देखो ये रहा 3140 की तो आपने कॉस्ट निकाली थी, कि नॉर्मल कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ी थी, तो आपके 3140 तो लग ही रहे थे। तो 3140 तो सर लग ही रहेंगे, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। अब मैंने ये जो 3 दिन तोड़े हैं 3 से 4 एक्टिविटी के, उसके 15 रुपए भी तो लगेंगे, तो 15 रुपए मेरे लगेंगे 3 दिन के, तो मेरी 45 रुपए की कॉस्ट और ऐड हो गई, क्योंकि 3 दिन मैंने क्रैश किए हैं, तो मेरे 3 दिन की क्रैश कॉस्ट लगेगी। पर डे 15 रुपए है, तो 3 दिन के 45 रुपीज लग गए। अब जब मैंने 3 दिन मेरे क्रैशिंग कर लिए, तो 3 दिन कम हो गए, पर इससे मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट में सेविंग हो गई, क्योंकि जो मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लग रही थी वो 60 रुपए पर डे लग रही थी, वो मेरी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा तो प्रोजेक्ट ही 3 दिन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 रुपए जो पर डे की कॉस्टिंग लग रही थी वो अब नहीं लगेगी, वो 180 रुपए मेरे बच गए। तो मेरे रुपए तो बचे 180 और एक्स्ट्रा लगे 45, तो अल्टीमेटली तो मैं फायदे में रहा ना, कि मेरी कॉस्टिंग 180 रुपए बच गई और 45 रुपए एक्स्ट्रा भी लग गए। तो भी आपकी कॉस्ट जो है वो 3 दिन पहले कंप्लीट हो रहा है, तो अच्छा है, आपका काम जो है अब 3005 में हो जाएगा। पहले तो हो रहा था 3140 में, अब वो 3005 में हो जाएगा। तो आपके लिए फायदे की स्थिति आ गई, आपकी कॉस्टिंग कम हो गई। जो कॉस्ट पहले 3140 रुपए लग रही थी वो घटकर अब 3005 पे आ गई। 3 दिन आपकी ड्यूरेशन भी कम हो गई और कॉस्ट भी आपके कम लग रही है। तो कुल मिला के वैसे तो कॉस्ट बढ़ी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट में घट भी तो गई, तो अल्टीमेटली नेट में आप फायदे में रहे और आपकी कॉस्ट ये हो गई। अब क्या हुआ कि जो आपके 16, 17 और 20 चल रहे थे ना, इस वाले 20 को हमने 3 दिन तोड़ दिया, तो ये भी 17 ही बन गया, ये 17 है, ये 16 है। 3 से 4 केवल इसी एक्टिविटी में आ रहा था, तो फर्क केवल इसी एक्टिविटी पे पड़ा। अगर किसी और में भी 3 से 4 आ रहा होता ना एक्टिविटी, क्योंकि हमने उसको 3 दिन तोड़ा है, तो उस पर भी फर्क पड़ता, पर इस क्वेश्चन में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 से 4 केवल हमारी तीसरे वाले क्रिटिकल पाथ में ही था, बाकियों में नहीं था। तो इस तरीके से अब ये जो हमारे डेज हो गए ना, अब 16, 17, 17 हो गए और कॉस्ट हमारी लग रही है 3005 की।